दोस्तों स्वागत है आपका हमारा आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म के बारे में। पहले एक जैन धर्म का पार्ट आ चुका है, आज सेकंड पार्ट है और जैन धर्म का आखिरी पार्ट होगा। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जैन धर्म कैसे श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में टूटा। इसकी कहानी के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन संगतियों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर जैन साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में टूटा। दोस्तों बात है 300 ईसा पूर्व की लगभग। दो जैन गुरु थे, एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूल भद्र। दोबारा सुनिएगा, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। तो होता क्या है, मगध में एक बहुत भारी अकाल पड़ता है, लगभग 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। अकाल उसको कहते हैं, जैसे मान लो काफ़ी लंबे समय तक बारिश ना हो तो भुखमरी जैसे फैल जाती है वहाँ पे, तो उसको अकाल कहा जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो जैन गुरु होते हैं भद्रबाहु, वो क्या करते हैं, वहाँ से विस्थापित होकर इंडिया के साउथ में चले जाते हैं, यानी कि कर्नाटक में चले जाते हैं उस जगह को छोड़ के। लेकिन जो दूसरे गुरु होते हैं स्थूल भद्र, वो वहीं पर रहते हैं। तो होता है कि जब अकाल मतलब वहाँ से बीत जाता है, वहाँ पर स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो क्या होता है, जो भद्रबाहु होते हैं वापस लौट के आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इनके बीच में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच में। तो होता है कि जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो वहीं से जो जैन धर्म होता है वो दो भागों में, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में टूट जाता है। जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र के जो अनुयायी हुए, यानी कि उनको जो मानने वाले हुए, वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। और जब भद्रबाहु को मानने वाले थे वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और इनमें मेन अंतर क्या है उसको भी समझ लेते हैं हम। तो श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, यानी कि सफ़ेद वस्त्र को। और जो दिगंबर होते हैं वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। किसमें, श्वेतांबर में। जबकि दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। आपने कई आज भी कई जैन गुरु देखे होंगे जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते, यानी कि वो दिगंबर परंपरा को मानने वाले हैं। सेकंड पॉइंट देखें हम, स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं। तो श्वेतांबर में ये कहा गया है, श्वेतांबर यानी कि जो स्थूल भद्र वाले जो थे उसमें कहा गया कि स्त्रियां भी निर्वाण को प्राप्त कर सकती हैं, यानी कि अगर वो भी जाके क्या कहते हैं ध्यान लगाएं, है ना, कैवल्य की प्राप्ति वो भी कर सकती हैं। लेकिन दिगंबर है, स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, यानी कि ये मानते हैं कि स्त्रियां कभी भी निर्वाण को धारण नहीं कर सकती हैं। निर्वाण का मतलब होता है जैसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति करी थी, जिसे हम ज्ञान प्राप्ति कहते हैं एक तरीके से। श्वेतांबर जो है वो मानते हैं कि महावीर जो थे वो विवाहित थे, जबकि दिगंबर मानते हैं वो अविवाहित थे। श्वेतांबर ये कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों की भोजन की आवश्यकता होती है। कैवल्य प्राप्ति मैंने आपको बताया था, जब महावीर स्वामी जब ध्यान लगाते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, गहरी तपस्या 12 साल की, उसके बाद क्या होता है, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य। और वो कहलाते क्या है, जिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया जिन किसे कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय हासिल कर लिया। तो श्वेतांबर का मैंने आपको बता दिया। दिगंबर ये कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको देख के लग रहा हो कि ना ये वस्त्र धारण कर रहे हैं, ना ये भोजन को ज़्यादा जरूरी मान रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, ना ही ये स्त्रियों को निर्वाण के लायक समझ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि जो दिगंबर है वो काफ़ी, जिसे हम ओल्ड स्कूल कहते हैं, मतलब कि पुराने ज़माने की सोच वाले, है ना, यानी कि जैसा धर्म चलते हुआ रहा है वैसे ही चलते रहे। जैसा आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, वहाँ भी दो धाराएं थी, एक पुराने हिसाब चलना चाहते थे और एक नए हिसाब से। तो ऐसे श्वेतांबर दिगंबर का भी हो गया। अब बात करें जैन संगतियों की, तो जैसे बौद्ध धर्म में 4 जैन संगतियाँ हुई हैं, लेकिन जैन धर्म में सिर्फ 2 ही हुई हैं। तो पहली हुई है प्रथम 322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 298 में। स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको पता है कहाँ पड़ता है, बिहार में। बात करें अध्यक्ष की, तो जब ये सम्मेलन हुआ पहला, उस समय अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। ये वही वाले स्थूल भद्र जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से 2 धड़ों में श्वेतांबर दिगंबर में बदल जाता है। बात करें द्वितीय सम्मेलन की, तो द्वितीय सम्मेलन का हुआ है 512 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं अंतर कितने का है इसमें, लगभग 300 और 500, लगभग 700 वर्ष का अंतर है पहली संगति में और दूसरी संगति में। और ये स्थान कहाँ है, वल्लभी। और वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण। दोस्तों इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ बौद्ध धर्म के जो जैन धर्म के जो जैन साहित्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। दोस्तों आपने सब पॉइंट नोट कर लिए होंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा जैन धर्म की मान्यताएं। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म ईश्वर का अस्तित्व जो है अस्वीकार करता है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। दोस्तों जब इनके पतन का कारण भी यही बनता है, जैसे आपको पता है कि ऋग्वेद में आपको 4 वर्णों का जिक्र मिलेगा, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। जो बौद्ध धर्म वाले थे वो 4 वर्णों को नहीं मानते थे, लेकिन जो जैन धर्म है वो इसकी निंदा नहीं करता है, जिस वजह से वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं जैन धर्म में भी आ जाती है। और बाद में जो कई पतन के कारण हुए जैन धर्म में, उसमें से एक ये भी था कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। आत्मा को इनने मान्यता दी है। मूर्ति पूजा के पहले तो नहीं थे, जैसे कि बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा है कि पहले मूर्ति पूजा नहीं थे लेकिन बाद में हो जाते हैं। ऐसे जैन धर्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं थे, लेकिन बाद में क्या होता है, जो इनके गुरु होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, इनकी पूजा वो करने लग जाते हैं। बात करेंगे 5वें पॉइंट की, तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद की स्वीकार होती। आपको पता है कर्मवाद का सिद्धांत तो बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी आपको मिलेगा, लेकिन ये पुनर्जन्म को ही मानते थे। और पुनर्जन्म को हिंदू धर्म वाले ही मानते थे, यानी कि जो लोग भी ऋग्वेद को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को मानते हैं, वो लोग भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं। अब बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहला है कि भाषा क्या थी उनकी। एक तो प्राकृत भाषा थी, दूसरी क्या थी, संस्कृत भाषा थी। अब बात करें जो प्राचीन कालीन जैन साहित्य होते हैं उन्हें कहा जाता था पूर्व। क्या कहते थे उनको? पूर्व कहा जाता था। तो टोटल 14 पूर्व थे पहले। क्या थे? 14 पूर्व थे। आपने पढ़ा होगा जब पहली जैन संगति होती है तो स्थूलभद्र होते हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। तो जब पहली बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय क्या होता है, जो स्थूलभद्र होते हैं वो 14 पूर्व को 12 अंगों में बदल देते हैं। 14 पूर्व से क्या बनाते हैं? 12 अंग बनाते हैं। और 12 ही क्या है, उसमें उपांग हैं, 10 हैं प्रकीर्ण, 6 हैं 6 सूत्र और 4 हैं मूल सूत्र। तो जो क्वेश्चन बनने का चांसेस है वो ज़्यादातर आपका यहाँ से कि भाषा क्या थी उन साहित्य की, उसके अलावा कितने अंग हैं? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और 10 प्रकीर्ण है। बस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। दोस्तों जैन धर्म से इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करें, अगर पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नालंदा वाला, ये बता दें ना, नहीं बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। आप पूछेंगे बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी की बात करें तो आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है 1151। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। कौन सा युद्ध होता है? पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। तराइन जगह का नाम है, दिल्ली के आसपास पड़ती है, हरियाणा के। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देते हैं। मोहम्मद गौरी वापस जाता है, 1 साल के वापस अपनी आर्मी को मजबूत बना के आता है। फिर होता है 1192 में दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गौरी बाद में क्या होता है, आपने सुना होगा जयचंद का नाम। तो जयचंद को भी 1194 में युद्ध होता है, उसमें हराता है। उसके बाद क्या होता है, पूरे दिल्ली में खास करके नॉर्थ इंडिया में किसकी सल्तनत आ जाती है? मोहम्मद गौरी की सल्तनत आ जाती है, वो राज करता है यहाँ पे। तो मोहम्मद गौरी यहाँ ज़्यादा समय न रुक के अपना जितना राजपाट होता है वो 2 लोगों के बांट के चले जाता है। तो एक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब वैसे हम पढ़ेंगे कहाँ पे? जितनी भी हिस्ट्री दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये हम मध्यकालीन भारत में पढ़ने वाले हैं, सल्तनत काल में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कौन था? ये वाला बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी आता है पूर्व की साइड इंडिया में, यानी बिहार साइड को जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली की तरफ को। कुतुबुद्दीन ऐबक से ही पहली सल्तनत काल का जो पहला वंश, जिसे हम कहते हैं
गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। इंग्लिश में कहते हैं इसे स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलते हैं इसे? स्लेव। स्लेव माने क्या होता है? गुलाम। तो गुलाम वंश की शुरुआत होती है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 साल राज करता है, फिर लास्ट में एक और राजा आता है, उसका नाम होता है इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी जब जाता है बिहार की तरफ को, तो वहाँ ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाता है। ये बख्तियार खिलजी। आज भी इसके नाम पे में बख्तियारपुर नाम का रेलवे स्टेशन में मिलेगा आपको। दोस्तों, जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सकते हैं मैंने आपको बताए। जैन धर्म आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है मगध के उत्कर्ष के बारे में। मगध आपने महाजनपद में पढ़ा होगा, मगध एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से एक था। उसके बाद इसमें अलग अलग जो वंश है, हर एक वंश आया, सुशनाग वंश आया, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।